ग़िज़ाइयत से भरपूर बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। कचनार गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। मौसम की ये सब्ज़ी है, ये आती है गर्मियों के मौसम में, सिर्फ 2 से 3 महीने आती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनता है कचनार गोश्त। तो आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जब आप ये बनाएंगे तो यकीन माने आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो ये मैंने कचनार ले ली है, कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ। हमने क्या करना है, इसकी जो ये पत्तियाँ हैं, इसको मैं पत्तियाँ ही कहूँगी, इसको जो है पत्तियाँ जो है या आपने इनकी डंडियों से उतार लेनी है। हमने जो है ये जो पत्तियाँ हैं यही पकानी है और बाकी जो इसके साथ ये डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं इनको हमने ज़ाया कर देना है। ठीक है, ये डंडियाँ जो है इनको हम ज़ाया कर देंगे और इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारी जो पत्तियाँ डंडियों से उतार के उसको एक अलग प्लेट में हम रखते जाएंगे। तो बाकी ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम ज़ाया कर देंगे, या आपने सालन में नहीं डालना वरना आपका सालन जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से जो डंडियों के ऊपर जो ये पत्तियां लगी हुई हैं इनको आपने सारा उतार लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सारी रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कचनार जो है बना ली है, इसकी डंडियाँ मैंने अलग कर दी हैं। तकरीबन ये आधा किलो मैंने कचनार ले लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पानी से अच्छे तरीके से आपने 2 से 3 बार वॉश करना है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। तो मैंने इसको वॉश कर दिया, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मटन का गोश्त। तकरीबन ये आधा किलो मैंने मटन का गोश्त ले लिया। आप इस रेसिपी को चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें आपका गोश्त गल जाए। तो तकरीबन मैंने आधा किलो गोश्त लिया तो मैं इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। एक दफ़ा इसमें हम अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और अब क्या करेंगे, इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने गोश्त को गलने के लिए छोड़ देना है। चाहे तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसको गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर। तो 40 मिनट हो गए। 40 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और ये देखें जी, तकरीबन हमारा जो गोश्त है ये 80% जितना मैंने इसको गला लिया है। फुल नहीं गलाया क्योंकि अभी इसको हमने भूनना भी है, सब्ज़ी वगैरह डाल के भी मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे तो ये उसी में गल जाएगा। तो आपने इतना ही गलाना है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। तकरीबन 1 कप भर के इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है कचनार गोश्त की सब्ज़ी में ज़्यादा ही जाता है। साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और ये मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक दफ़ा हम चम्मच चला लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुटा हुआ सूखा धनिया। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें 1 टेबलस्पून आपने भर के डाल देना है। और अब इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो हाई फ्लेम पे मैंने गोश्त को भून लिया। अब क्या करेंगे, जो इसका पानी है टमाटरों को उसको खुश करने के लिए इसे कवर करके हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ऑयल जो है अलग हो चुका है। टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अगर सॉफ्ट नहीं हुए तो आप चम्मच की मदद से इनको इस तरीके से फिसा लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ये मैं डालना भूल गई थी तो मैं अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी। 3 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको मैंने इस तरीके से जूलियन शेप में कट कर ली है। तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, इसको मज़ीद हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैं क्या करती हूँ, गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि आगे क्या करना है। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गोश्त को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट भून लिया अच्छे तरीके से। और अब इसमें हम डाल देंगे कचनार जो हमने बना कर रखी थी। अच्छे तरीके से कचनार को हम गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसकी हमने करनी है भुनाई।
तो तकरीबन मैं इसकी भुनाई करूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे इसकी हम भुनाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि बाद में फिर क्या करना है। तो कचनार को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिया। अब इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिएगा। नमक को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, फ्लेम को हम क्या करेंगे, मीडियम कर देंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम कचनार को जो है गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हम कवर हटाते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, ये बहुत मज़ेदार बनती है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को जो है ट्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारी कचनार है ना वो तकरीबन हाफ़ गल चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो मेन पार्ट है दही, वो इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 कप भर के मैं इसमें डाल दूँगी। दही के बगैर जो है कचनार बिल्कुल भी नहीं बनती। तो कचनार के अंदर थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा कड़वापन होता है, वो इसी दही से ख़त्म हो जाता है। और दही के बगैर जो है ये कचनार बनती भी नहीं है। तो दही इसका लाजमी जो है वो इंग्रेडिएंट है, इसमें डाला जाता है। दही को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा कटा हुआ इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया 2 टेबलस्पून जितना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लो फ्लेम पे कवर करके इसको हम छोड़ देंगे ताकि दही हमारे अच्छे तरीके से भून जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था और इसका कवर खोलते हैं और ये देखें ऑयल जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो गया है। दही हमारे अच्छे तरीके से भून गई है। जो दही का एक कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे, आपने तवा रखना चूल्हे के ऊपर और नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है वो आपने उतनी कर देनी है और इसके ऊपर हम अपना कचनार गोश्त का पतीला रखेंगे। इसके अंदर मैंने आधा कप डाल दिया पानी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 5 से 6 जो है हरी मिर्चें। इनको मैंने सेंटर में कट का निशान लगा लिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, लो फ्लेम पे इसको कवर करके हमने कचनार को जो है गलने के लिए छोड़ देना है। तो लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसका जी कवर खोलते हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और ये देखिए जी कचनार जो है हमारी प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। बिल्कुल आपने इसको मलीदा नहीं करनी, होनी ये साबित चाहिए लेकिन गली भी होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक कचनार जो है उठा के दिखाती हूँ कि ये गली हुई है कि नहीं गली हुई। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कचनार हमारी जो है गल चुकी है। बस अब क्या करेंगे, लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसमें आधा कप मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हल्का सा चम्मच चलाना है और गरम मसाले को और ये जो हमने हरा धनिया डाला है इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। इसको डिश आउट करते हैं। तो कचनार गोश्त जो है बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ये शानदार बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ा देती है। तो मौसम की सब्ज़ियाँ ज़रूर इन सब्ज़ियों को एंजॉय करना चाहिए। 2 से 3 महीने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है गर्मियों में। तो आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।